50 मिलियन से अधिक वर्षों के बाद के इस पारदर्शी व्यक्ति के पास समय यात्रा तकनीक है। जब भी कोई मरने वाला होता है तो पारदर्शी व्यक्ति समय रोक देता है, फिर मरने वाले व्यक्ति की स्मृति की प्रतिलिपि बनाए, तो फिर उसे अपनी नियति स्वीकार करने दीजिए। फिर उन्होंने स्मृति की एक प्रति ले ली, कांच जैसे अवतार में प्रतिष्ठित। यह ऐसा है जैसे भविष्य के लोग अतीत के लोगों से बात कर सकते हैं, और बिल उनमें से एक है। लेकिन क्योंकि पारदर्शी लोगों ने गलत तरीके से हेरफेर किया, किसी युद्ध में समय रेखा अव्यवस्थित होती है, जिसके कारण एक लेफ्टिनेंट को अंटार्कटिका भेजा गया, और इस प्रक्रिया में भी लेफ्टिनेंट की खोज कर रही हैं। उन्होंने 2 डॉक्टरों की भी खोज की, लेकिन वे जीवन के विघटन के खिलाफ हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वे छोड़ना नहीं चाहते। भले ही वे मृत्यु के बाद जीवन में वापस आ सके, लेकिन वे एक नया व्यक्तित्व और रूप नहीं बनना चाहते। पारदर्शी व्यक्ति लेफ्टिनेंट को निर्दिष्ट स्थान और मृत्यु के समय पर लौटाना चाहता है। मुझे मृत्यु स्वीकार करने दो, लेकिन डॉक्टर लेफ्टिनेंट को यहाँ से ले जाना चाहता है। पारदर्शिता ने कहा, कोई भी नियति मृत्यु से नहीं बच सकता। चमकती हुई गेंद चमकती हुई दिखाई देती है, इसके अंदर मानव जीवन की सारी प्रक्रिया समाहित है। पहले पारदर्शी व्यक्ति डॉक्टर की मौत का गवाह था। बात सिर्फ इतनी है कि उसे याद नहीं है। डॉक्टर ने अब डिब्बे का दरवाजा खोला। चेन मूवमेंट, अंत में टार्डिस के साथ नीचे कूदना। हालांकि जिस पारदर्शी व्यक्ति ने डॉक्टर को जाने से रोका, उसने टार्डिस को हवाई पॉट में खींच लिया। बिल सोचता है कि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं रह गया है, लेकिन सभी को यह उम्मीद नहीं थी कि पहला डॉक्टर हमेशा टार्डिस में ही होगा। वे गहरे अंतरिक्ष में चले जाते हैं। डॉक्टर को लगता है कि एक पारदर्शी व्यक्ति का चेहरा किसी के चेहरे में बदल जाता है। उद्देश्य क्या है, यह समझने के लिए उसे दूसरे व्यक्ति की पहचान जानने की जरूरत है। तो डॉक्टर ब्रह्मांड के मुख्य केंद्र में गए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेटा भंडार है, लेकिन डॉक्टर ने बिल को लेफ्टिनेंट का ख्याल रखने के लिए कहा। वह बिल को और जोखिम नहीं उठाने देना चाहता, भले ही वह नकलची ही क्यों न हो। 2 PhD डेटा व्हाइट हाउस में जाने वाले हैं। टावर के शीर्ष पर लगे लाइट बल्ब ने उन पर हमला कर दिया। 12वीं पीढ़ी के डॉक्टर ने प्रतिद्वंद्वी को अपनी पहचान स्कैन करने दी। बड़ा दरवाजा खुला और दोनों डॉक्टरों को अंदर आने का निमंत्रण दिया। और डॉक्टर जिस डेटाबेस को ढूंढना चाहता है वह डेलिक है, वह भी एकमात्र डेलिक। 10 लाख साल पहले डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, क्योंकि डेलिक की जाति चेतना की श्रृंखला की तरह आपस में जुड़ी हुई है। डेलिक ने पारदर्शी व्यक्ति की पहचान ढूंढने में डॉक्टर की मदद करने का फैसला किया। नए डॉक्टर। 5 अरब से अधिक वर्षों के बाद विटनेस फाउंडेशन की स्थापना हुई। वे मरते हुए लोगों के लिए स्मृति प्रौद्योगिकी लाते हैं। उनकी समयरेखा से अलग कर दिया गया। उनकी यादों को कॉपी करके मरते हुए व्यक्ति को वापस मृत्यु के समय में ले आए। अत्यंत कम डाउनटाइम के कारण मृतकों को दर्द और निराशा महसूस नहीं होती है। पारदर्शी लोग मृतकों की याददाश्त छीन लेते हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मरे हुए सचमुच वापस आ जाते हैं। भविष्य को अतीत की सभी स्मृतियों को समझने दें। और डॉक्टर अवाक है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक उपलब्धि है। पारदर्शी लोग बुरे लोग नहीं होते। विराम का वक्त। पारदर्शी व्यक्ति बिल की शक्ल के साथ फिर प्रकट हुआ। उसने डॉक्टर से कहा, आप देखिए, मेरे पास बिल की याददाश्त और सोच है, भले ही असली बिल यहाँ हो। उसका सोचने और काम करने का तरीका मेरे जैसा ही है। डॉक्टर ने लेफ्टिनेंट को मृत्यु के उस क्षण में वापस लाने का फैसला किया। इसके बाद डॉक्टर ने टार्डिस को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। पारदर्शिता ने कहा, एक बार समयरेखा शुरू हो जाने पर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेफ्टिनेंट ने मौत का सामना करते हुए इतिहास का सम्मान करते हुए सिर हिलाया। पारदर्शी लोग समय को बहाल करते हैं। दोनों लेफ्टिनेंट लड़ने लगते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्रिगर नहीं खींचा। वे दूसरे पक्ष से उन्हें माफ करने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन युद्ध का मैदान तो युद्ध का मैदान है। जिस क्षण वे गोली चलाने वाले थे, क्रिसमस गीत बज रहा है। खाइयों के पार सैनिक एक सुर में गाते हैं। भले ही दोनों लेफ्टिनेंट एक ही भाषा नहीं बोलते, लेकिन वे दोनों जानते हैं कि आज क्रिसमस है। और डॉक्टर ने भी सही अनुमान लगाया। उन्होंने क्रिसमस दिवस 1914 की समय सीमा को समायोजित करने के लिए टार्डिस का उपयोग करते हुए समय को अंशांकित किया, क्योंकि एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस दिन ब्रिटिश और जर्मनों के युद्ध क्षेत्रों में क्रिसमस गीत बज रहा था। सैनिकों ने अपने सभी हथियार नीचे रख दिए। कोई भी लड़ना नहीं चुनता। वे नहीं चाहते कि लोग इस विशेष छुट्टी पर मरें। फिर उन्होंने एक साथ फुटबॉल खेला, एक साथ गाया, और आइए साझा करें कि हम किस दौर से गुजरे हैं। वे दोस्त बनने जैसे हैं। पहला डॉक्टर बेहद हैरान हुआ। उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार करने, अपने पुनर्जन्म का स्वागत करने की तैयारी करने का साहस है, लेकिन उसे नहीं पता कि सामने वाला डॉक्टर तैयार है या नहीं। 12वें डॉक्टर ने कहा, भविष्य में तुम्हें पता चल जाएगा। 2 डॉक्टर हाथ मिलाते हुए, अलविदा डॉक्टर।
टार्डिस लौटने वाला पहला डॉक्टर मृत्यु को स्वीकार करता है और जीवन में वापस आता है, और लेफ्टिनेंट को याद नहीं है कि उसके सामने डॉक्टर युद्ध के मैदान में क्यों आया था। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। तभी डॉक्टर को अकेली ठंड का एहसास हुआ। वह फिर से जीना चाहता है, लेकिन हमेशा जाने देने को तैयार नहीं होता। बिल फिर डॉक्टर के पास गया और जाने से पहले उसे याददाश्त से जुड़ा एक उपहार दिया, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं थे। बिल ने डॉक्टर के गाल पर हल्का सा चुंबन लिया। एक परिचित ध्वनि गूंजती है, मेरी क्रिसमस डॉक्टर। क्लारा। हेलो, यह बेवकूफ बूढ़ा आदमी। डॉक्टर की याददाश्त अब पूरी तरह ठीक हो गई है। यह स्पष्ट हो गया कि क्लारा डॉक्टर के पक्ष में थी। तब क्लारा ने कहा, मुझे मत भूलना, क्योंकि यह वास्तव में दर्द होता है। डॉक्टर मुस्कुराई। बिल ने उसे बताया, किसी व्यक्ति के लिए याददाश्त कितनी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हम गवाह हैं। इसके बाद नाडोले आखिरी बार अलविदा कहते भी नजर आए। भले ही डॉक्टर को पता हो कि वे सभी क्लोन हैं, असली शरीर शायद पहले ही मर चुका है, लेकिन अब वह संतुष्ट हैं। फिर उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे बिल और नाडोले सचमुच एक दूसरे के बगल में रहते हों। जब रोशनी गायब हो गई तो दोनों क्लोन भी चले गए, और डॉक्टर भी जानता है कि समय पलट गया है। वह अपने भविष्य के बारे में सलाह देते हुए टार्डिस गए। हमेशा नफरत करना मूर्खता है, केवल प्रेम ही स्थायी है। कठोर मत बनो, कमजोर मत बनो, सम्मान के साथ जीना चाहिए। नई जिंदगी शुरू करने के लिए डॉक्टर ने आपका हाथ छोड़ दिया। डॉक्टर के चेहरे में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। वह फिर से लड़की बन गया, एकदम बढ़िया। टार्डिस का हिंसक विस्फोट हुआ जिसने महिला डॉक्टर की कहानी शुरू होने वाली है।